तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 2 मई से दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो 2 मई को एसएससी एमटीएस का आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का एक शॉर्ट एनालिसिस कि आज का जो पेपर था आपका किस लेवल का आया था। तो सबसे पहले जो आपका जो पेपर है आपका नए पैटर्न पर आधारित आया था दो भाग में। ठीक है, भाग 1 था, एक आपका पार्ट 1 था। पार्ट 1 में दोस्तों आपका क्या था, मैथ और रीजनिंग था, जो कि दोस्तों आपका क्वालिफाई नेचर का था। और पार्ट 2 में दोस्तों आपका क्या है, जीके और आपका इंग्लिश है, जो कि दोस्तों आपका इस पर मेरिट दोस्तों आपका बनेगा। ठीक है, तो जो पार्ट 1 का जो पेपर था वो आपका इजी बताया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा। 5-6 जो प्रश्न ऐसे थे जो मैथ के जो बिना पेन उठाए ही बन जा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा जो पार्ट 2 का जो आपका जो पेपर है जिसमें आपका इंग्लिश और जीके है, जो कि दोस्तों आपका रिजल्ट जो कि बताएगा वो दोस्तों आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल का देखा गया था। ठीक है, तो पार्ट 1 में दोस्तों जीके के जो प्रश्न आपके देखे गए थे उनमें 25 प्रश्न में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है वो मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, जिससे कि जो आगे जो एग्ज़ाम है आपका भी तो लंबा चलेगा, तो आगे जिनका भी एग्ज़ाम है उनको कुछ हद तक मदद मिल सके। ठीक है, तो देखिए इसका जो पीडीएफ है आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सभी बिंदुओं पर चर्चा हम लोग वीडियो को अंत में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था आपका, या पहला जो प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं वो मिला है कि द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक पूछा गया था। तो द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है, जो कि दोस्तों भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिल्खा सिंह हो जाएगा। वो राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं और उन्हें खेलों में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो आपका मिल्खा सिंह राइट आंसर हो जाएगा। एक दो स्टूडेंट आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ भी बोल रहे थे, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक तो पूछा गया नहीं था, फिर भी आपको बता दें कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है, तो ये भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ अलग है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपका अलग है। तो रेस्ट ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह और टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपका युवराज सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी है डैश के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप आज के फर्स्ट वीक में पूछा गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल आपका जो एग्जाम हुआ था 2019 में 11 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो पहले आपका भारत में होता, तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। ये आपका 1982 का एशियाई खेल। ठीक है, भारत में भी कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मैदान में आयोजित हुआ था, जो कि आपका 9वां आपका एशियाई खेल था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, 9वां एशियाई खेल था। ये तारीख आपका 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 तक आयोजित हुआ था। भाग लेने वाले राष्ट्रों की कुल संख्या की बात करेंगे तो 33 थी। ठीक है, इस खेल में आपका 196 कार्यक्रम था और 21 खेल जो कि खेले गए थे। इन सभी के अलावा आपका भारत है, जो कि आपका 13 स्वर्ण पदक जीता था, 19 आपका रजत पदक जीता है और 25 आपका कांस्य पदक के साथ कुल 57 पदकों के साथ आपका 5वें स्थान पर रहा था। ठीक है, तो आपका भारत का स्थान भी आप देख लीजिएगा, कितने खेल खेले गए थे ये भी देख लीजिएगा, और कितने राष्ट्र शामिल हुए थे ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था करगम नृत्य के बारे में पूछा गया था। जो करगम जो नृत्य है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो करगम जो नृत्य है आपका भारत राज्य के तमिलनाडु में प्रदर्शित किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, यह आपका प्रदर्शित किया जाना लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि करगम की उत्पत्ति है जो कि तमिलनाडु के तंजावुर गाँव में हुआ था। ठीक है, तो ये तो आपका लोक नृत्य हो गया जो कि आपके सभी राज्यों में प्रचलित होते हैं। लेकिन एक लोक नृत्य के अलावा एक आपका होता है शास्त्रीय नृत्य, जो कि दोस्तों आपका एग्जाम का पार्ट आपका बनेंगे और हमेशा बनते हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें आपका तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो भरतनाट्यम है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका कुचिपुड़ी है। सतरिया की बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपका स्टूडेंट कह रहे थे कि आया था, तो सतरिया है जो कि दोस्तों आपका कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका असम का है। ठीक है, इसके अलावा ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है आपका ओडिशा का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है। इसके अलावा केरल से आपका 2 शास्त्रीय नृत्य आपका है, पहला था मोहिनीअट्टम है, दूसरा आपका कथकली है। तो एक आपका है कथक, जो कि आपका उत्तर भारत राज्यों में की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आप इसको मार सकते हैं अगर ऑप्शन में आया है तो। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है, जो कि किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 की बात करेंगे तो ये भी प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था 13 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि ऑफिशियल पेपर था।
ठीक है। तो ये आज भी पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 की बात करेंगे तो ये आपका राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब लाया जाता है जब संविधान का उल्लंघन करता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों आपका कहाँ है, तो आपका अनुच्छेद 61 में ही संबंधित है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि अनुच्छेद 51 से भी प्रश्न अगर शायद आपको देखने को मिला है तो अनुच्छेद 51 के बारे में बता दें। ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य जो कि आपका भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आपका जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, और उस समय आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और जब ये जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। महाभियोग जब चलता कब है, तो देखिए जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लाया जाएगा, ठीक है। तो अगर संविधान का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति अगर करता है तभी महाभियोग जो कि लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध पूछा गया था जो कि आपका E बराबर mc² हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी में जन्मे भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में जो समीकरण इस तथ्य को व्यक्त करता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही भौतिक इकाई है, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा गया था। एक देखिए पूछा गया था होमी भाभा कैंसर अस्पताल का जो उद्घाटन है अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है, ठीक है। तो ये आपका बात है 24 अगस्त 2022 का बात है, ठीक है। ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था, ठीक है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का विकसित होना उतना ही जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आपका मोहाली है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आपका चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ में आपका किया गया था, ठीक है। सॉरी चंडीगढ़ नहीं, आपका पंजाब में किया गया था जो कि कहा गया मुख्यमंत्री आपके भगवंत मान सिंह है, तो पंजाब में किया गया था, पंजाब के मोहाली में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राजस्थान में गैर जो नृत्य है वो आपका कौन से जाति के लोग करते हैं, इस प्रकार का संबंध कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए गैर जो नृत्य है भारत में राजस्थान का पारंपरिक प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है। ये नृत्य मुख्यतः भील माना आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, तो भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये खास तौर पर भील यानी प्रदेश यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ज़्यादा किया जाता है, परंतु पूरे राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में बाड़ेर के कनाना और लखेता की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भील हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका विलायत खां का संबंध है जो कि किस वाद्ययंत्र से है। विलायत खां था या इबादत खां था, इबादत खां से संबंधित तो कोई प्रश्न नहीं मिला है, लेकिन विलायत खां के बारे में बात करेंगे तो उस्ताद विलायत खां आपके भारतीय सितार वादक थे, तो इसका राइट आंसर सितार वादक हो जाएगा। इसके अलावा इमदाद खान, इनायत खान और इमरान खान के साथ उन्हें सितार पर गायकी अंग मानव आवाज़ की ध्वनि नकल करने का प्रयास के निर्माण और विकास का श्रेय जो कि दिया जाता है। इसके अलावा इनायत खां की बात करेंगे उस्ताद इनायत खां का, जिन्हें नाथ सिंह के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं शताब्दी के पहले दशकों में भारत के सबसे प्रभावशाली सितार और सुर बहार वादकों में से एक थे। वो विलायत खां के पिता थे जो कि युद्ध के बाद अवधि के श्रेष्ठतम सितारियों यानी कि सितार वादक में एक हो गए थे, ठीक है। तो इनायत खां पूछा गया था तो आपका सितार वादक ही हो जाएगा, ये विलायत खां दोनों आपका सेम ही हो जाएगा। इसके अलावा विलायत खां की बात करेंगे जो कि इनका सुपुत्र थे 75 वर्ष की आयु में 13 मार्च 2004 को आपका मुंबई में इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन है जो कि किसके द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन है आपको बता दें राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 28/5/1990 के तहत किया गया था। अंतर्राज्यीय राज्य परिषद एक सिफारिश निकाय है जिसका कर्तव्य संघ, राज्य और राज्यों के बीच समान हितों के विषय की जांच और रक्षा करना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। इस बात को भी आप है जो कि याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो कि अशोक की प्रांतीय राजधानी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम देख लेते हैं कि अशोक का कौन कौन सा प्रांतीय राजधानी था। तो अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि 4 प्रांतीय राजधानियों के नाम दिए गए थे। 4 में आपका तोसली था जो कि पूर्व में था, उज्जैन था जो कि आपका कहाँ था, पश्चिम में था। इसके अलावा एक था आपका सुवर्णगिरी जो कि दक्षिण में था, और आपका एक था तक्षशिला जो कि आपका उत्तर में था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका इन 4 में से 3 नाम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा। एक नाम वैसा होगा जो कि आपका अशोक के प्रांतीय राजधानी का नाम नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करेंगे तो अशोक आपका मौर्य साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था, ठीक है।
मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था प्राचीन काल में, ठीक है। इसका जो राजधानी था मौर्य साम्राज्य का आपका पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो कि चट्टान के प्रकार नहीं है। तो चट्टान के प्रकार आपके चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय है, अवसादी है और कायंतरित चट्टान है, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में से ये तीनों नाम आपके ऑप्शन में था। एक नाम दोस्तों आपका ऐसा दिया गया था जो कि चट्टान का नाम आपका नहीं था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जो कि कहाँ आयोजित हुआ था। तो कांग्रेस के पहला अधिवेशन की बात करेंगे तो आपका बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है 1885 में इंपीरियल सर्विस के सदस्य ओह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके अलावा पहली बैठक की बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1985 को आयोजित हुआ था। इसके अलावा व्योमचंद बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और एक भारतीय वरिष्ठ भी थे। पहले अधिवेशन में बात करेंगे तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 72 में से 39 जो थे वो आपके वकील थे। यह सिलसिला जारी रहा, अर्थात 1/3 से अधिक प्रतिनिधि कानूनी पृष्ठभूमि से थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बम्बई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी प्रश्न हैं जो कि अभी मिलने के चांस हैं, तो उसको मिलेंगे तो उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ दोस्तों आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो पीडीएफ प्राप्त करने का आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला तो है आपका टेलीग्राम, जो कि दोस्तों इसका जो लिंक है आपका कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम से आप लिंक से ज्वाइन होकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आपका व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आप वहीं पर मिलेगा। तीसरा है दोस्तों आपका व्हाट्सएप नंबर, जो कि दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क करके इसका जो पीडीएफ है आप है जो कि प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है आपका 9973741666। अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना एग्जाम का डेट और शिफ्ट लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।